हाय देयर एवरीवन, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं रीडिंग आपके नाम राशि के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका नाम शुरू होता है दी से, दू, दे, दो, थ, झ, य, चा, ची, इन साउंड से या लेटर्स से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी नाम राशि है मीन, पाइसीज। एंड ये रीडिंग है आपके लिए। ओके, सो हम देखेंगे आने वाले 5 महीनों में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस योर रीडिंग एंड गाइड योर रीडिंग। 5 कार्ड्स लेंगे हम आने वाले 5 मंथ्स के लिए। अगस्त चल ही रहा है। वी हैव द टावर, we have the page of pentacles, we have the 6 of wands, the knight of pentacles, and the lovers. Okay, and bottom of the deck is 6 of cups. 6 of cups. So definitely यहाँ मुझे कोई एक दोस्त दिख रहा है, साथी दिख रहा है, वेल विशर दिख रहा है। और मुझे लग रहा है आने वाले 5 महीनों में शायद आप किसी कंपेनियन को याद कर रहे हैं, किसी पुराने दोस्त को याद कर रहे हैं, थोड़े नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे मिलने आ जाए या आप यू विल रीच आउट टू दैट पर्सन। ओके, एंड अगर इतनी याद आ रही है किसी की तो आई वुड एडवाइज डेफिनेटली टू रीच आउट। नंबर अगर है या एड्रेस है, जो भी है, रीच आउट। ओके, बिकॉज टेलीपैथी अगर वर्क कर रही होती है दैट मीन्स दैट पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। तो आपको उसकी याद आ रही है, दैट मीन्स उसको आपकी याद आ रही है। तो एक पर्सन को तो स्टेप लेना ही पड़ेगा, राइट? तो बी द फर्स्ट वन टू टेक दैट स्टेप। वेट मत कीजिए कि काश वो रीच आउट करे, काश वो बात करे, काश वो आ जाए जिसकी याद आ रही है। सो इफ़ यू कैन देन आई वुड से रीच आउट। ओके, सो आने वाले 5 महीने के लिए ये भी एडवाइस है, किसी अपने की, किसी बिछड़े हुए लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड की, जिसकी भी याद आ रही है, रीच आउट। सो यहाँ पर क्या देख रही हूँ मैं, कुछ अगस्त में सडन हैपनिंग है। ये आपके फाइनेंसेस को लेके हो सकती है, बिकॉज फाइनेंसेस मुझे फोकस में लग रहे हैं। दिस इज़ टू डू विद योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उसमें थोड़ा कुछ शेकअप आएगा। किसी तरह का कोई लॉस हुआ है या तो रिसेंटली आप उससे रिकवर कर रहे हैं, जॉब लॉस हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन बिजनेस में कोई नुकसान हो सकता है, कोई डिसीजन गॉन रॉन्ग, गलत डिसीजन की वजह से कोई बड़ा नुकसान हो गया है, किसी तरह का कुछ नुकसान हुआ है। जॉब, बिजनेस या रिलेशनशिप टूटना, कोई छूटा है या पैसा छूटा है या पर्सन छूटा है या रूठा है, कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जो सडन हुआ है और आपको थोड़ा शॉकिंग लगा है, आप उससे शायद रिकवर ही कर रहे हैं। एंड आई फील इन द कमिंग मंथ, सितंबर में यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश, यू कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ फ्रेश। कोई एक नया आप स्टेप लेंगे। अगर जॉब का कुछ यहाँ पर हुआ था, अगस्त में हुआ है या होगा, कुछ शेकअप, ऑल ऑफ अ सडन पीपल आर बीइंग लेड ऑफ या जॉब छूट जाती है, ऐसा कुछ होता है, या सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि यू ओनली गिव अप योर जॉब। तो आई फील यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप सितंबर में यू कैन टेक अ स्टेप इनटू समथिंग न्यू। ओके, कोई नया वेंचर, नया जॉब, एंड चाहे उसमें आपका एक्सपीरियंस कम है, न्यू बिगिनर हैं आप, लेकिन एटलीस्ट अ स्टार्टिंग इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। तो सितंबर में स्टार्टिंग तो मुझे दिख रही है आपके फाइनेंसेस की, इनफ्लो की। ओके, सो कमाई आने की प्रॉमिस होगी अगर आप स्टेप लेंगे। सो सितंबर में आप स्टेप ले रहे हैं, एंड अक्टूबर में आई फील यू आर फीलिंग गुड अबाउट लाइफ।
अक्टूबर में कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप लव्ड फील कर रहे हैं, अप्रिशिएटेड फील कर रहे हैं। अपने अराउंड लोग जो जो आपको आप में मानते हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, या कोई आपको अवार्ड मिला है, कोई प्रेज़ मिली है किसी बड़े से कोई कोई बॉस से, या जिस जिस भी सोर्स से। तो आई फील यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड गुड अबाउट इट, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऐसी चीज़ ऑब्वियसली मेक्स अ पर्सन फील हाई। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है रिस्पेक्ट आ रही है, इट्स कमिंग योर वे, एंड आपके खुद के एफर्ट से। ओके, ऑल्सो आई सी मनी कमिंग इन। मनी आ रहा है, जितना आपने कोशिश की है, ये जो पहला स्टेप लिया था आपने, मनी बढ़ेगा आपका समवेयर इन नवंबर। स्लो ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ है। ओके, सो पेशेंस रखिए। जितना आपका अगर जो टारगेट है या गोल है, विजन है अपने लिए, वो बहुत बड़ी है तो होगा, लेकिन अभी थोड़े बेबी स्टेप्स हैं। ओके, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं आप इनकम में, पैसे को लेके, फाइनेंशियल न्यू बिगिनिंग को लेके। सो यहाँ पर बेबी स्टेप लिया, एंड समवेयर इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर में मुझे और थोड़े बेबी स्टेप्स दिख रहे हैं। स्लो ग्रोथ बट ग्रोथ। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपकी तरफ पैसा आ रहा है, अगर आपको उस वक्त ना दिखे तो हैव पेशेंस, आएगा। ऑलराइट, एंड प्यार, अगर आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं तो वो ऑफर भी आ रहा है। आई फील यहाँ पर 6 of Cups एंड लवर्स, दोनों ही कार्ड्स दे टॉक अबाउट लव। तो अगर आप सिंगल हैं, अकेले हैं, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल ऑन योर ओन, अकेले खुद से, तो आई फील नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर। तो वो चीज़ होती हुई भी मुझे दिख रही है कि आपके पास ऑप्शन होगा या कोई ऑफ़र होगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। ओके, सो यहाँ पर आपको अब देखना है कि सच में ये ऑफ़र आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, हाँ करनी है या नहीं करनी है। ओके, सो सोच समझ के, आई फील लवर्स कार्ड आपको बताता है कि चॉइस तो है, प्यार तो दिख रहा है, बट क्या वो सच में लॉन्ग लास्टिंग वाला प्यार है, हैप्पीली एवर आफ्टर वाला प्यार है, तो यू शुड गो अहेड। अदरवाइज अगर ये बस टाइम बीइंग का फ्लिंग है, या जस्ट पासिंग एक कुछ मूड है, तो दिस कार्ड एडवाइजेज यू अगेंस्ट इट। ओके, अगर ये आपको लॉन्ग टर्म वाला या ट्रस्ट जिसमें आप दे सके, जिसमें आप कमिट कर सकें, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकें, वो वाला प्यार नहीं दिख रहा है, देन जस्ट स्टॉप योर सेल्फ। तो यहाँ पर एज पर योर सिचुएशन यू हैव टू टेक अ कॉल, लेकिन ऑफर तो आता हुआ, कोई तो आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है बाय एंड ऑफ द ईयर। ओके, सो होपफुली आप अकेले नहीं रहेंगे, बिकॉज आई सी यू डू वांट अ पार्टनर। मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप कहीं ना कहीं अगर सिंगल हैं तो बहुत अकेला फील करते हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर। सो लेट्स गेट one Moonology oracle card. Let's see Moonology से क्या एडवाइस है। We have you and your loved ones are safe. You and your loved ones are safe. So ये जो भी सडन चीज़ होती है, लाइक आई सेड, कोई किसी तरह का लॉस है, बिजनेस में जॉब लॉस, घर पे कोई नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान, लेकिन उसके बाद फिर से एक न्यू बिगिनिंग है। ओके, सो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। लाइफ में कभी कभी सडन हैपनिंग्स हो जाती हैं, सबके साथ होती हैं, इट्स नथिंग न्यू, नथिंग स्ट्रेंज। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ ऑरिकल आपको, ऑरिकल के थ्रू आपके एंजल्स आपको हिम्मत दे रहे हैं कि इट्स ओके। न्यू बिगिनिंग के लिए आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो स्किल्स भी हैं, आप संभाल लेंगे। ओके, एंड सून यू विल हैव समवन बाय योर साइड ऑल्सो, अगर पार्टनर चाहिए। वन क्रेजी लव नोट, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ब्यूटिफुल। यहाँ मैंने कहा था प्रेज आ रही है, प्रेज इज कमिंग योर वे।
सो किसी तरह की कुछ अप्रिसिएशन आ रही है, कोई अवार्ड हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है, काम में आप सराहे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर यूनिक क्वालिटी, बिकॉज ऑफ योर यूनिकनेस। ओके, कुछ तो है आप में, कुछ हटके, जो कि अप्रिशिएट होगा इस नई जॉब में। लाइक आई सेड, चाहे ये छोटी हम्बल न्यू बिगिनिंग है, बेबी स्टेप है टूवर्ड्स योर गोल, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये छोटे छोटी अचीवमेंट्स करेंगे, अप्रिसिएशन लेंगे, तभी आप ग्रो करेंगे, राइट। सो आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में और ज़्यादा रिस्पेक्ट लेंगे, और ज़्यादा प्रमोशंस लेंगे। सो डेफिनेटली ग्रोथ तो मुझे दिख रही है आफ्टर अ शेकअप। सो डोंट वरी अबाउट द शेकअप बिकॉज एंजल्स आर सेइंग you and your loved ones are safe। okay, तो बिल्कुल डरना नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, इंस्पायर किया है, अच्छा फील कराया है इन एनी विच वे। इफ़ येस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one। okay, so I wish you love and luck। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।